स्वागत है आप सभी का नेशनल हाईवे 352W की चौथी अपडेट में। ये है गुड़गांव पटौदी रेवाड़ी हाईवे, जिसको 2 लेन से चौड़ा करके 4 से 6 लेन की रोड में कन्वर्ट किया जा रहा है। गुड़गांव साइड से पटौदी तक इस हाईवे में टोटल 10 लेन होंगी। 6 लेन का होगा मेन कैरेजवे और 2 लेन की दोनों साइड में सर्विस रोड होगी। पटौदी से लेकर रेवाड़ी तक 4 लेन का होगा ये हाईवे। यहाँ पर सर्विस रोड वहीं पे बनाई जाएगी जहाँ पे कोई फ्लाईओवर होगा। ये प्रोजेक्ट है 46.110 किलोमीटर का, जिसको बना रही है DRA। इस प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट हुआ था 24 नवंबर 2021 को और इसकी इनिशियल डेडलाइन थी 3 नवंबर 2023। यानी ये प्रोजेक्ट इस साल नवंबर में 2 साल डिले हो जाएगा। ये है इस हाईवे का पुराना रूट जो गुड़गांव साइड में गांव के अंदर से निकल के जाता था। ये हाईवे पटौदी के भी अंदर से निकल के ही जाता था। इसका जो नया रूट है उसमें जो स्टार्टिंग का हिस्सा है वो ग्रीनफील्ड है, उसके बाद में पटौदी तक है इसका ब्राउनफील्ड हिस्सा। पटौदी को बाईपास करने के लिए तकरीबन 7 किलोमीटर का बाईपास होने वाला है। पटौदी से लेकर रेवाड़ी साइड का जो हिस्सा है वो ब्राउनफील्ड अपग्रेड है। गुड़गांव साइड में इस हाईवे की स्टार्टिंग होती है द्वारका एक्सप्रेसवे से और रेवाड़ी साइड में एंडिंग होती है नेशनल हाईवे 352 पर। यह हाईवे नेशनल हाईवे 352 का इस पर है, इसीलिए इसका नंबर है NH 352W। पिछली बार हमने इस हाईवे की अपडेट देखी थी पिछले साल नवंबर में, जिसको 10 महीने का समय हो चुका है। तो चलिए देखते हैं पिछले 10 महीनों में और कितनी प्रोग्रेस हुई है इस प्रोजेक्ट पर। तो दोस्तों ये है स्टार्टिंग पॉइंट गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे का। ये हो गया द्वारका एक्सप्रेसवे और ये हो गया नेशनल हाईवे 352W। रेवाड़ी की तरफ से जो ट्रैफिक आएगा जिसको NH 48 की तरफ जाना होगा, उसके लिए यहाँ पर ये अंडरपास बनाया गया है जो ऑपरेशनल है। NH 48 की तरफ से जो ट्रैफिक आएगा जो इस हाईवे का यूज करके रेवाड़ी की तरफ जाएगा, उसके लिए अंडरपास के साइड में सर्विस रोड है। सेम अंडरपास के इस साइड में भी सर्विस रोड है द्वारका की तरफ जाने वाले ट्रैफिक के लिए। द्वारका की तरफ से आने वाला ट्रैफिक जिसको रेवाड़ी हाईवे के ऊपर एंटर करना है, उसके लिए यहाँ पर ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। फ्लाईओवर की अप्रोच रोड का काम अभी ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन फ्लाईओवर के सारे पियर्स रेडी हो चुके हैं पियर कैप के साथ में। पिछली अपडेट तक इन पियर्स की पाइलिंग और फाउंडेशन का काम किया जा रहा था। अब यहां से आगे की तरफ दोनों साइड में जो सर्विस रोड होने वाली है उसका काम अभी पूरा होने। मेन कैरेज वे के लिए यहाँ पर रोड लेइंग का काम हो गया है अप्रोच रोड के ऊपर, जहां पिछली अपडेट में आप देख सकते हो अर्थवर्क का काम ही किया जा रहा था जो अच्छा खासा बचा हुआ था। और फ्लाईओवर के लिए सारे स्पैन्स में डेक स्लैब का काम पूरा कर दिया गया है, जहां पिछली अपडेट में दोनों साइड में एक एक स्पैन में डेक स्लैब का काम बचा हुआ था। दूसरी साइड में अभी रोड लेइंग का काम हो गया है, जहां पिछली अपडेट में आप देख सकते हो काफी ज्यादा अर्थवर्क का काम बचा हुआ था। यहाँ इस रोड क्रॉसिंग के ऊपर भी आप देख सकते हो दोनों साइड में डेक स्लैब का काम पूरा हो गया है, जहां पिछली अपडेट तक गर्डर लॉन्चिंग का काम ही पूरा हुआ था। इस रोड क्रॉसिंग से आगे की तरफ बढ़े तो आप देख सकते हो पिछली अपडेट में आगे की साइड में पूरे ही स्ट्रेच में अर्थवर्क का काम बचा हुआ था मेन कैरेज वे के ऊपर। इस बार तो आप देख सकते हो यहाँ पर रोड लेइंग का काम हो गया है। थोड़ा आगे की तरफ आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो टीम काम भी कर रही है रोड लेइंग का। यहाँ से आगे की तरफ बढ़ने पर आप देख सकते हो मेन कैरेजवे के साथ साथ दोनों साइड की सर्विस रोड के ऊपर रोड लेइंग का काम हो गया है, लेकिन ये फाइनल ईयर अभी नहीं है। यहाँ पर अब यहाँ पर काम चालू है अप्रोच रोड का, जहां पर अभी काफी ज्यादा काम बचा हुआ है अर्थवर्क का। पिछली अपडेट से कंपेयर करके आप यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ
काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई है। अब सामने की तरफ आने वाली है एक और रोड की क्रॉसिंग। उससे पहले यहाँ पर काफी अच्छी प्रोग्रेस हो चुकी है RE वॉल की फिलिंग की, जहां पिछली अपडेट में काम बंद था। और रोड क्रॉसिंग के ऊपर बनाए गए फ्लाईओवर के सारे स्पेस में डेक स्लैब का काम कर दिया गया है, जहां पिछली अपडेट तक गार्डर लॉन्चिंग का काम भी पूरा नहीं हुआ था। रोड क्रॉस करने के बाद में दोनों साइड के मेन कैरेज वे के ऊपर रोड लेइंग का काम कर दिया गया है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर GSB की लेयर का काम था। यहाँ लेफ्ट साइड से आके कनेक्ट होता है पुराना रूट, तो यहाँ पर आकर एंड हो जाता है स्टार्टिंग का जो ग्रीनफील्ड सेक्शन है वो। इस ब्राउनफील्ड सेक्शन के स्टार्टिंग में वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की क्रॉसिंग से पहले मेन कैरेजवे और सर्विस रोड के ऊपर रोड लिंक का काम हो गया है, लेकिन ये फाइनल लेयर नहीं है। ये है ब्राउनफील्ड सेक्शन का पहला फ्लाईओवर, जहां पर दोनों साइड के अप्रोच रोड के ऊपर रोड लिंक का काम हो गया है और फ्लाईओवर के लिए सारे स्पेस में डेक स्लैब का काम पूरा कर दिया गया है और क्रैश बैरियर भी यहाँ पर रेडी हो गए। पिछली अपडेट में यहाँ पर क्रैश बैरियर्स को रेडी करने का काम थोड़ा बहुत बचा हुआ था। वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से पहले ये आ जाता है हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। इसकी लेटेस्ट वीडियो का लिंक मिलेगा आपको ऊपर की तरफ आई बटन पर। वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की क्रॉसिंग से पहले यहाँ पर एक राउंड अबाउट बनाया जा रहा है। पिछली अपडेट तक इस राउंड अबाउट की कोई प्रोग्रेस यहाँ पर नहीं थी। वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के नीचे भी काम अभी पूरा होने और आगे की साइड में बढ़े, तो वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को क्रॉस करने के बाद में जो पहला फ्लाईओवर होगा उसकी अप्रोच रोड का काम अभी पूरा होना है। यहाँ पर ये जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है इसको अलाइनमेंट में बाद में ऐड किया गया है। इस नए फ्लाईओवर के चारों पियर रेडी हो चुके हैं पियर कैप के साथ में। पिछली अपडेट में यहाँ पर पाइलिंग का काम जस्ट स्टार्ट हुआ था। फ्लाईओवर से आगे की तरफ बढ़ने पर यहाँ पर भी RE वॉल की फिलिंग का काम अभी पूरा होना है। यहाँ पर जो रोड लिंक का काम कर दिया गया था उसको तोड़ा गया है। इसके बाद ये जो अगला अंडरपास बनाया गया है इसके दोनों साइड के अप्रोच रैंप के ऊपर रोड लिंक का काम हो गया है, जो पिछली अपडेट से ही पूरा है। और ये आ जाता है एक और अंडरपास जिसके इस साइड के अप्रोच रैंप के लिए RE वॉल की फिलिंग का काम अभी पूरा होना है, लेकिन अगर मैं पिछली अपडेट से कंपेयर करूं तो यहाँ पर प्रोग्रेस हुई है। देख सकते हो पिछली अपडेट में अंडरपास से पहले ये एक छोटा सा पैच था जहां पर कोई प्रोग्रेस नहीं थी RE वॉल की फिलिंग की, और दूसरी साइड का जो रैंप है उसके लिए भी पिछली अपडेट में ये वाला पोर्शन बाकी था जहां पर कुछ भी प्रोग्रेस नहीं थी। इस बार यहाँ पर अर्थवर्क का काम पूरा होने के बाद में GSB के लेयर का काम चालू हो गया है। अब अगला जो फ्लाईओवर होने वाला है उसके दोनों तरफ के अप्रोच रैंप के ऊपर आप देख सकते हो काम यहाँ पर चालू है। यहाँ पर मशीनरी काम कर रही है। अगर पिछली अपडेट से कंपेयर किया जाए तो इस फ्लाईओवर के लिए काफी अच्छी प्रोग्रेस यहाँ पर हुई है। पिछली अपडेट तक आप यहाँ पर देख सकते हो RE वॉल की फिलिंग की कुछ खास प्रोग्रेस नहीं थी। पिछली अपडेट तक जो ट्रैफिक की मूवमेंट थी वो सर्विस रोड पर ना होके जहां पर अप्रोच रैंप होने वाला था वहां पर थी। इस फ्लाईओवर के लिए भी सारे स्पेस में डेक स्लैब का काम पूरा कर दिया गया है, जहां पिछली अपडेट तक एक भी गार्डर नहीं रखा गया था। अप्रोच रैंप से आगे की तरफ आने के बाद में ये एक छोटा सा स्ट्रेच है जहां पर मेन कैरेजवे
ग्राउंड लेवल पर ही आ जाएगा। इस स्ट्रेच में रोड लेइंग का काम हो रखा है पिछली अपडेट से। ये वाला जो फ्लाईओवर होने वाला है इसके भी दोनों साइड के अप्रोच रैंप के ऊपर रोड लेइंग का काम हो गया है। अगर पिछली अपडेट में देखें तो अर्थवर्क का काम पूरा होना बाकी था। आगे की तरफ आने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो पिछली अपडेट में ये एक स्मॉल अंडरपास बनाया गया है जिसके दोनों साइड में RE वॉल की फिलिंग की कुछ भी खास प्रोग्रेस नहीं थी। इस बार यहाँ पर इस साइड में RE वॉल की फिलिंग के लिए अर्थवर्क का काम काफी हद तक पूरा कर दिया गया है और दूसरी साइड में सबग्रिड की लेयर का काम है। सामने की तरफ अब वो है पटौदी। उससे पहले यहाँ पर होने वाला है टोल प्लाजा। टोल प्लाजा वाले एरिया में रिजिड पेवमेंट का काम अभी पूरा होने। इस साइड में यहाँ पर ये एडमिन बिल्डिंग तो रेडी हो चुकी है टोल प्लाजा की। टोल प्लाजा से आगे की तरफ आने के बाद यहाँ से स्टार्टिंग होती है बाईपास की। तो बाईपास के स्टार्टिंग में ये जो फ्लाईओवर बनाया गया है इसके दोनों साइड के अप्रोच रैंप के ऊपर रोड लेइंग का काम हो चुका है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर इस फ्लाईओवर के दोनों तरफ के अप्रोच रैंप के ऊपर अर्थवर्क का काम पेंडिंग था और फ्लाईओवर के लिए एक भी गर्डर नहीं रखा गया था। अब ये आ जाती है अप्रोच रोड स्मॉल VUP की। यहाँ पर अर्थवर्क का काम पूरा होने के बाद में GSB की लेयर का काम स्टार्ट हो गया है। पिछली अपडेट तक इस साइड की अप्रोच रोड के लिए 0 प्रोग्रेस थी। इस स्मॉल VUP को अलाइनमेंट में बाद में ऐड किया गया है। दूसरी साइड की अप्रोच रोड के लिए अर्थवर्क का काम काफी हद तक पूरा हो चुका है। अगले वाले फ्लाईओवर के दोनों साइड के अप्रोच रैंप के ऊपर रोड लेइंग का काम हो रखा है। फ्लाईओवर के ऊपर अभी बाकी है। ये काम पिछली अपडेट से ही पूरा है। यहाँ पर भी अप्रोच रैंप के लिए अर्थवर्क का काम चालू है। इस पॉइंट पर भी ये स्मॉल अंडरपास बनाया गया। इसको भी बाद में ऐड किया गया है अलाइनमेंट में। पिछली अपडेट तक इस स्मॉल अंडरपास के दोनों साइड में अप्रोच रैंप की 0 प्रोग्रेस थी। इस बार तो आप देख सकते हो दोनों साइड में यहाँ पर काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई है। इस साइड में तो GSB की लेयर का काम भी चालू हो चुका है। और अब ये आ जाता है लास्ट फ्लाईओवर पटौदी बाईपास का, जहां पर दोनों साइड में रोड लेइंग का काम हो गया है। बस फ्लाईओवर के ऊपर ही पेंडिंग है। ये काम पिछली अपडेट से पूरा हो रखा है। अब यहाँ से आगे की तरफ का ये हिस्सा पूरा ब्राउनफील्ड है। इस वाले स्ट्रेच में रोड लेइंग का काम तो हो रखा है लेकिन ये फाइनल लेयर नहीं है। अब ये आ जाता है एक और फ्लाईओवर जिसकी इस साइड के अप्रोच रोड के ऊपर रोड लेइंग का काम काफी हद तक पूरा हो गया है। पिछली अपडेट से कंपेयर किया जाए तो आप देख सकते हो पिछली अपडेट में अर्थवर्क का काम यहाँ पर बंद था। इनफैक्ट दोनों साइड के अप्रोच रोड के लिए यहाँ पर काम बंद था। इस बार अर्थवर्क का काम पूरा होने के बाद में GSB की लेयर का काम चालू है दूसरी साइड के अप्रोच रोड के ऊपर।
ये वाला फ्लाईओवर पिछली अपडेट से ऑपरेशनल है, लेकिन इसके ऊपर भी अभी काम पूरा होना है। अब सामने की तरफ आने वाली है रेलवे लाइन। उससे पहले यहाँ पर ये मेन कैरेजवे एलिवेटेड ही रहेगा। तो अभी RE वॉल की फिलिंग का काम चालू है। साइड में पिछली अपडेट से आप कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पर काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई है। अब सामने की तरफ आने वाली है रेलवे लाइन। ये पुराना ब्रिज है जिसकी दोनों साइड की अप्रोच रोड को तोड़ा जा चुका है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर ये नया ब्रिज बनाया जा रहा है। राइट साइड का ये जो पुराना ब्रिज है इसी को शायद से कंटिन्यू किया जाएगा, इसके ऊपर नई लेयर का काम करके। इस नए ब्रिज के लिए मेन स्पैन में गर्डर लॉन्चिंग का काम बाकी है और ये एक स्पैन और है। पिछली अपडेट तक इस वाले स्पैन में डेक स्लैब का काम नहीं हुआ था। रेलवे लाइन से आगे की तरफ आने के बाद में इस साइड में अभी RE वॉल की फिलिंग का काम अभी पूरा होना है। इस साइड में ज्यादा एक्टिविटी अभी नहीं है। अब यहाँ से आगे के हिस्से में रोड लेइंग का काम हो रखा है, लेकिन यहाँ पर भी अभी फाइनल लेयर का काम बचा हुआ है। अब ये आ जाता है इस प्रोजेक्ट का सेकंड लास्ट फ्लाईओवर, जहां पर दोनों साइड के अप्रोच रोड के ऊपर रोड लेइंग का काम हो गया है। पिछली अपडेट में आप देख सकते हो यहाँ पर अर्थवर्क का काम बचा हुआ था। और फ्लाईओवर के लिए डेक स्लैब का काम पूरा नहीं हुआ था। और ये आ जाता है लास्ट फ्लाईओवर इस प्रोजेक्ट का। इस फ्लाईओवर की दोनों तरफ की अप्रोच रोड के लिए अर्थवर्क का काम अभी पूरा होना है, लेकिन अगर पिछली अपडेट से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर प्रोग्रेस तो हुई है। पिछली अपडेट तक राइट साइड में डेक स्लैब का काम पूरा नहीं हुआ था और दूसरी साइड की जो अप्रोच रोड थी उसके लिए ज्यादा कुछ भी प्रोग्रेस नहीं थी। इस बार यहाँ पर दूसरी साइड की अप्रोच रोड के लिए काम तो चालू हो गया है। अब यहाँ से आगे की साइड का ये जो हिस्सा है ये भी रेडी है, लेकिन यहाँ पर भी फाइनल लेयर का काम अभी बचा हुआ है। अब सामने की तरफ आने वाला है नेशनल हाईवे 352। उससे पहले यहाँ पर है ये एक नया रेलवे प्रोजेक्ट जिसकी अपडेट मैं आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में दे चुका हूं। तो यहाँ पर आकर एंड हो जाता है ये प्रोजेक्ट। यहाँ से अगर आप सीधा जाओगे तो रेवाड़ी सिटी के अंदर चले जाओगे। इस पॉइंट पर नेशनल हाईवे 352 के साथ में दोनों साइड में रैंप नहीं बनाए गए। तो अभी जो ट्रैफिक यहाँ पर आता है वो इस रॉन्ग साइड में आता है, फिर यहां से टर्न लेके NH48 की तरफ जाता है। वैसे बनाने को इस साइड में रैंप बनाए जा सकते थे, इतनी प्रॉब्लम नहीं आती ROB के होने से। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अब करते हैं इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को समराइज। नो डाउट पिछले 10 महीनों में प्रोग्रेस तो यहाँ पर हुई है। जिस पेस के साथ में पिछले 10 महीनों में कंपनी ने यहाँ पर काम किया है, अगर इसी पेस के साथ में काम करती रहती है तो अगले साल जुलाई अगस्त तक ये प्रोजेक्ट रेडी हो सकता है। बस इसमें कुछ सेलेक्टिव जगह हैं जहां पर काम टाइम से पूरा होना चाहिए,
जैसे स्टार्टिंग पॉइंट पर द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर फ्लाईओवर, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की क्रॉसिंग पर ये राउंड अबाउट, दिल्ली रेवाड़ी सेक्शन के ऊपर ये आरओबी। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में अब कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम फ्लाईओवर्स के ऊपर रोड लेंथ का काम हो चुका है और जिनके ऊपर बाकी है या तो वहां पर अर्थवर्क का काम फाइनल स्टेज में है या जीएसबी की लेयर का काम चल रहा है। डिले तो हुआ है ये काफी प्रोजेक्ट। डिले की एक वजह है अलाइनमेंट में नए स्ट्रक्चर्स का ऐड करना, बाकी ब्राउनफील्ड हिस्से में काम करना मुश्किल ही रहता है। उम्मीद करते हैं अगले साल मिड तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।